नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल है, बहुत महत्वपूर्ण है जिनको ज्योतिष में रुचि है, क्योंकि आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु जो हैं धन, विद्या, लक, इच्छा पूर्ति, बच्चे, क्रिएटिवनेस, एजुकेशन, गुरु, पैसा, वेल्थ, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी सभी के कारक हैं। तो उनका जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है हमेशा ही, और इस बार ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इसका भी कारण ये है कि पहली बात तो वो शनि के पास आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि गुरु अपना तो रिजल्ट देंगे ही, गुरु की वजह से शनि का रिजल्ट भी बदलेगा। फिर गुरु की जो दृष्टि है राहु पर है, तो राहु का जो असर आ रहा था उसमें भी चेंज आएगा। दोनों का चेंज होगा अच्छे के लिए, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। और जिस कुंडली में वो कारक नहीं होते उसमें भी पर जो गोचर में आते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, गोचर में आते हैं अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो देखते हैं मिथुन राशि के लिए, मिथुन लग्न के लिए क्या हमारे परिवर्तन आ रहे हैं, किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाएंगे गुरु का ये गोचर। 4 महीने 10 दिन तक इस तरह का योग रहेगा करीब। एक्चुअली जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है वो राहु पर पड़ रही है, पंचम दृष्टि, जो कि ज्ञान की दृष्टि है, बुद्धि की दृष्टि है। और राहु की नवम दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। दोनों की सेम दृष्टियां हैं, पंचम और नवम, और सातवां तो होता ही है, सभी ग्रहों का होता है। तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो राहु पर है। गुरु शनि के साथ है, तो शनि को शुभ कर रहे हैं और राहु पर भी शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसे में अच्छे चेंजेस ला रहे हैं आपके लिए, सभी के लिए ला रहे हैं, किसी के लिए थोड़े कम, किसी के लिए थोड़े ज़्यादा। अगले वाले 4 महीने 10 दिन कुछ जो है उसमें चांस को छोड़ना नहीं है, मेहनत करना है। सभी के लिए कुछ ना कुछ शुभ लेकर आ रहे हैं। खासकर अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं और आपकी दशा महादशा फिलहाल अच्छी चल रही है तो फिर आपको अवश्य अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपकी कुंडली की बात करें तो यह है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली मतलब फिलहाल जो ग्रह हैं वो आसमान में जो फिलहाल ग्रह चल रहे हैं आपकी चंद्र या आपके लग्न के आसपास, उनकी कुंडली। एक कुंडली है जो आप जन्म कुंडली है, जो आप जन्म लेकर आए, जो अपना भाग्य लिखा के आए, जो आपका प्रारब्ध है, वो तो सबसे महत्वपूर्ण है ही। पर हम बात करेंगे गोचर कुंडली की, फिलहाल में जो गोचर है। तो उसमें देखिए आपके जो गुरु हैं फिलहाल अष्टम में है शनि के साथ। तो ये जो शनि की आपकी जो ढैया चल रही है उस पर अब गुरु का थोड़ा सा पॉजिटिव असर आ गया है। अब यहाँ पर जो गुरु हैं वो नीच के हैं, पर चूंकि शनि के साथ हैं तो उनका नीच भंग हो रहा है। और गुरु देखिए केंद्र के स्वामी हैं, शनि त्रिकोण के भी स्वामी हैं आपकी कुंडली में। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मिलते हैं तो राजयोग बनाते हैं। तो एक तरफ तो नीच भंग हुआ, दूसरी तरफ राजयोग बना, तो नीच भंग राजयोग बन गया एक तरह से अष्टम में। तो मतलब कठिनाइयों के साथ साथ सफलताएं भी मिलेंगी। अचानक से धन प्राप्ति, अचानक बड़ा धन की प्राप्ति भी यहाँ पे हो सकती है। लॉटरी वगैरह इस तरह निकलने का चांसेस भी बनता है, क्योंकि अष्टम भाव ऐसी ही चीज़ों को दिखाता है। पैतृक संपत्ति का अचानक से, टैक्स का पैसा, बीमा का पैसा, कुछ ऐसा पैसा जो फिलहाल आपने नहीं कमाया, पहले जन्म में कभी कमाया होगा पर फिलहाल जो आपने नहीं कमाया, अचानक से कुछ ऐसा धन प्राप्ति का योग यहाँ पर आपका बना हुआ है, क्योंकि अष्टम में इसी तरह का पैसा मिलता है। या फिर जो लोगों का बिजनेस अकल्ट का है, एस्ट्रोलॉजी का है, टैरो है, समाधि है, काला जादू है, रिसर्च है, उस काम का, पेट्रोल डीजल जो चीज़ें ज़मीन के नीचे हैं वो सब जो है, इस तरह की काली दुनिया है, ऐसी दुनिया जो दूर है, ज्योतिष भी उसी में आता है। एक रहस्यमय जो सब्जेक्ट्स हैं उस तरह का, चक्र विज्ञान है, ये सब उस फील्ड में अगर आप हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा गोचर रहेगा। यहाँ पर जो गुरु चूंकि जीव को दिखाते हैं, जीव मतलब जीवनी शक्ति, बच्चों को दिखाते हैं, तो बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा कीजिएगा, उनका ख्याल रखिए, बच्चों का, उनकी जो पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखिए। इस बात का ध्यान रखिए कि उनका एक बैलेंस रहे पढ़ाई में, लिखाई में, एक्सरसाइज में और लाइफ में। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा टेंशन लें, उससे भी फिर पढ़ाई पर असर पड़ता है। और ये भी ना हो कि वो ध्यान ना दें पढ़ाई की तरफ और थोड़ा सा शरारत ज़्यादा करने लगें, या फिर उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम में कई बार स्वास्थ्य में। तो अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो खुद ख्याल रखिए, अगर आप खुद माता पिता हैं तो अपने बच्चों का ख्याल रखें इसमें।
गुरु जो है यहाँ पर, गुरु खुद ब खुद गुरु को दिखाते हैं, मतलब कि टीचर जो होते हैं तो उनसे रिलेशनशिप्स थोड़ा सा बना के रखें, अच्छे रिलेशनशिप रखें। यहाँ से गुरु की दृष्टि जो है राहु पर पड़ रही है जो 12वें भाव में है, तो अब ये खर्चा बढ़ाएंगे। राहु जब 12वें भाव में आते हैं तो खर्चा बढ़ाते हैं, पर गुरु क्या करेंगे कि अब इस खर्चे में थोड़ी अच्छाई लाएंगे, अच्छी चीज़ों पे खर्च करेगा व्यक्ति। सिर्फ राहु जो है गलत चीज़ों पे व्यक्ति धन पैसा खर्च कर सकता है, शराब पर कर सकता है, कुछ फालतू की चीज़ों पे कर सकता है, ऐसी चीज़ें जिनका कुछ बहुत ज़्यादा यूजफुलनेस नहीं है, ना ही वो एक परोपकार है, उस पर खर्च कर सकता है। पर जो गुरु का दृष्टि है वो राहु में अच्छाई लाएगी, खर्च जो होगा अच्छी चीज़ों पर होगा। हालांकि खर्चा होगा तो खुद से ही अगर गरीबों की मदद की जाए, खुद से ही कुछ अच्छी चीज़ों को तरफ आप बढ़ें तो अचानक जो आने वाले खर्चे हैं उसमें गुरु से थोड़ी सहायता मिल सकती है। यहाँ से वो लॉटरी वाला तो मैंने बताया है। इसके साथ साथ ये जो गुरु और शनि दोनों मिलकर द्वितीय भाव को जो देख रहे हैं, जो कि वाणी का भाव है, जो कि फैमिली का भाव है, जो कि पैसे का भाव है, जो कि बैंक बैलेंस का भी भाव है, तो बैंक बैलेंस और पैसे के मामले में अच्छी बात हो रही है। सप्तम का स्वामी और कर्म का स्वामी धन भाव को देख रहा है, तो कर्म से पैसा आ सकता है और बिजनेस से भी पैसा आ सकता है, अचानक से आ सकता है। यहाँ ये भी चीज़ दिखाता है कि आपकी जो पत्नी है, आपके जो पति हैं, प्रेमी है, प्रेमिका है, मतलब आपके जो पार्टनर्स हैं बिजनेस में भी, उनके साथ रिलेशन में थोड़ा अप्स डाउन रह सकता है। कार्य के क्षेत्र में भी थोड़ा रिस्क ना लें, बॉस से बना के रखें अगले 4 महीने 10 दिन, क्योंकि कार्य के क्षेत्र का स्वामी अष्टम में जा रहा है। हालांकि वो भाग्य के स्वामी के साथ है, शनि जो है भाग्य के स्वामी भी हैं और अष्टम के स्वामी भी हैं, पर चूंकि अष्टम में है तो अष्टम का ज़्यादा रिजल्ट देंगे। भाग्य का कभी कभी भाग्य भी साथ देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, पर अष्टम के ज़्यादा अप्स एंड डाउन ज़्यादा आ सकते हैं। थोड़ा सा हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ से गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो चौथे भाव पर आ रही है, तो घर गाड़ी बंगला खरीदने के योग बनते हैं। जहाँ पर भी गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि होती है वहाँ बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे इन दोनों की संयुक्त दृष्टि फैमिली के भाव पर है, तो किसी रिश्ते की शुरुआत, घर में किसी नए मेहमान का आगमन, घर में वृद्धि, अब वो इसी तरह से आ सकती है। या तो आप अगर सिंगल हैं तो आपका प्रेमी प्रेमिका आपके जीवन में आ जाए, शादी विवाह हो जाए, या फिर अगर आप की एज थोड़ी ज़्यादा है, आपके खुद के बच्चे हो जाएं, घर में कोई नंदा मेहमान आ जाए, या फिर आपके बच्चों के बच्चे हो जाएं, तभी फैमिली में वृद्धि होगी। मतलब फैमिली में कुछ वृद्धि का चांसेस यहाँ पर लग रहा है। भाग्य के क्षेत्र में ये है कि भाग्य का जो स्वामी है उस पर गुरु की दृष्टि आई है, तो एक तरह से थोड़ा सा अच्छा ही आएगा, थोड़ा सा भाग्य भी साथ देगा, और शनि की दृष्टियों में भी थोड़ा सा ब्लेसिंग आएगी, क्योंकि अब वो शनि गुरु के पास है। अब जैसे शनि की तीसरी दृष्टि जो कार्य में परेशान कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी, एफर्ट लगाने के बाद भी रिजल्ट को नहीं आने दे रही थी, अब गुरु के आने से थोड़ा सा रिजल्ट आएगा, व्यापार में भी थोड़ी सी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। शनि की जो सीधी दृष्टि है और गुरु की दोनों की मिलकर जो द्वितीय भाव पर है वो धन वाली वृद्धि जो है दृष्टि वो है। इसके साथ साथ आपकी वाणी जो अब तक थोड़ी सी ड्राई हो रही थी, वाणी जो अब तक परिवार में कुछ खटास का जो मौसम था उसमें कमी आएगी। लोग आपस में समझेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे की बातें समझेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो एक बहुत बड़ी बात हो रही है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है जो यहाँ से पंचम पर बच्चों के भाव पर आ रही थी, उसमें भी सुधार आएगा, क्योंकि अब शनि सिर्फ अकेले शनि नहीं है, उनमें गुरु की भी शक्ति है, तो बच्चों के साथ रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा, एजुकेशन के लिए भी पहले से अच्छा रहेगा। हालांकि खुद पंचम भाव के कारक गुरु अष्टम में हैं, तो मेहनत तो करनी होगी। क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे आइडिया आने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए गुरु जो हैं धन के कारक हैं, वाणी के भी कारक हैं, एक तरह से बुध तो हैं ही, खैर धन के, परिवार के कारक हैं, बच्चों के, क्रिएटिविटी के, गुरु के, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के, ब्लेसिंग्स के, और आपकी इच्छा पूर्तियों के कारक हैं। वो जो अष्टम में जा रहे हैं, भाग्य के स्वामी के साथ जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, पर अष्टम में जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और क्या कह सकते हैं, अच्छे रास्ते पर चलिएगा और मेहनत करते रहिएगा। आपका जो भी गोल है, देखिए जब भी कोई इस तरह का ट्रांजिट होता है, ये ट्रांजिट पहली बात तो ढैया में शुभता ला रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा ही चेंज आ रहा है,
बुरा चेंज नहीं है, ये एक अच्छा चेंज है अगले 4 महीने 10 दिन के लिए। पर वही है कि आपने सुना होगा कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, होइए वही जो राम रच राखा। अर्जुन को भी युद्ध जीतने के लिए युद्ध करना पड़ा था, जब भगवान कृष्ण ने आदेश दिया तब। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जीतना कैसे पॉसिबल हो पाता। बिना कर्म के रिजल्ट मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके भाग्य में भी लिखा है तो जैसे बोलते हैं अगर भाग्य में नहीं लिखा है तो मिलता नहीं है, ठीक उसी तरह अगर भाग्य में भी लिखा है और आज व्यक्ति कर्म ना करे तो डिले हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मिलेगा, मिलेगा तो सही पर बाद में मिलेगा, अगले जन्म में मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही ट्राई नहीं करेंगे, अगर आप बिल्कुल ही कोशिश नहीं करेंगे। फिर ये बात कि भाग्य फिक्स होता है, बात सही है, फिक्स होता है, पर इतना भी फिक्स नहीं होता कि आप हिले या डोले नहीं। इतना भी नहीं होता कि भाई ये तो 2 लाख महीने ही कमाएगा या 2000 ही कमाएगा। अब वो 2000 भी कमा सकता है, 20,000 भी, 2 लाख भी। इतना एक लिमिट होती है कि इसके बीच में अगर बहुत मेहनत करेगा तो यहाँ तक पहुँच सकता है, नहीं करेगा तो यहाँ तक। तो उस लिमिट आपके हाथ में, वो आपके हाथ में होता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, कर्म करना होता है, पराक्रम करना होता है, गोल बनाना होता है। शरीर की मेहनत नहीं, आपको क्या बनना है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए वो सब चीज़ें सीखनी होती हैं और फिर उसके लिए ट्राई करना होता है। अब जैसे किसी को एक्टर बनना है या ऑडिशन देने जाना होता है उसमें, और अगर कब जाना होता है, महीने में 1 बार ऑडिशन अगर आप देने जाएं या 2 बार देने जाएं इतने कंपटीशन में, तो आप टैलेंटेड भी हों चांस बहुत कम है। पर अगर आप हर दिन जाएं तो आपका 30 गुना चांस ज़्यादा है। इसी को कर्म कहते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं अपने ऊपर। जिसे अपने ऊपर विश्वास है वो ही जाएगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और कुछ लोग होते हैं कि 1 बार गए मना कर दिया, हाँ 2 बार गए मना कर दिया, 30वीं बार गए मना कर दिया, तो फिर वो कहते हैं यार यहाँ नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। तो एक तरह का उनका विश्वास कमज़ोर है, अपने ऊपर उतना भरोसा नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं कि ट्रांजिट थोड़ा सा अच्छा जरूर हो रहा है, पर कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा। अब यहाँ से राहु का जो रिजल्ट है उसमें भी सुधार आएगा। जैसे ये खर्चे आ रहे हैं, जैसे हमने बात की खर्चे अच्छे होंगे, इसके अलावा जो राहु यहाँ पर धन देंगे। राहु जो है जिस घर से 11 में होते हैं उसका अच्छा रिजल्ट देते हैं, मतलब पैसा बढ़ाएंगे। राहु 12वें भाव में तो खर्चा कराएंगे, तो खर्चा आएगा कहाँ से? तभी आएगा जब इनकम होगी। तो इसका मतलब इनकम तो होगी, इनकम तो आएगी पर खर्चा भी होगा। पराक्रम करेंगे, पराक्रम जितना आप करेंगे उतना आपको पैसे का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, पर कहीं ना कहीं से कुछ खर्चे भी आते रहेंगे। इस तरह की यहाँ पर मतलब सिचुएशन रहेगी। राहु की जो पंचम दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5 जो चतुर्थ भाव पर आ रही है, तो उसमें अब ये है कि माता के साथ जो संबंधों में राहु थोड़ी खटास ला रहे थे, मातृभूमि से जो दूर ले जाना चाह रहे थे, जो विदेश की तरफ ले जाना चाह रहे थे, तो विदेश तो वो अब भी ले जाना चाहेंगे, दूर तो वो अभी भी ले जाना चाहेंगे। पर चूंकि राहु पर गुरु की दृष्टि आ गई है तो वो ड्राइनेस नहीं रहेगी आपस में। परिवार में जो थोड़ी खटास जो ज़्यादा थी उसको थोड़ी कमी आएगी, एक दूसरे को थोड़ा लोग समझेंगे ज़्यादा, क्योंकि कोई भी ग्रह की जिसके साथ बैठता है और जिस पे दृष्टि डालता है उसके नेचर में बदलाव लाता है। राहु की जो सप्तम दृष्टि है जो केतु पर है, यहाँ तो केतु का ही राज्य चलेगा, यहाँ केतु का ही राज्य चलेगा। और जो राहु की नवम दृष्टि है वो गुरु पर ही आ रही है, शनि पर ही आ रही है। और गुरु शनि यहाँ पर बैठकर चूंकि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और उस पर राहु की भी दृष्टि है, तो अगर आपकी कुंडली में अच्छा योग है, आपकी सही दशा है और उसमें अष्टम भाव आपका शुभ है, तो अचानक से लॉटरी लगने का, अचानक से पैसा आने का, अचानक से संपत्ति मिलने का, अचानक से गिफ्ट मिलने का। गिफ्ट मिलते हैं लोगों को, कई बार शादी ऐसे घर में हो जाती है कि वो एक तरह का गिफ्ट ही होता है। पत्नी ऐसी मिल जाती है, पति ऐसा मिल जाता है जो बहुत प्यार करने वाला तो होता ही है, साथ में धन संपदा भी मिलती है। वो भी फिलहाल में ऐसा लगेगा जैसे कि फिलहाल आपने कर्म नहीं किया, हालांकि मिलती आपके कर्म की है, पहले जन्म का आपका किया हुआ किसी तरह से होगा कि उन्हें अब आपको देना होगा, वो भी प्रेम से, आदर के साथ। तो ये अष्टम भाव जब शुभ होता है तो अचानक से धन प्राप्ति, अचानक से धन लाभ विदेशों में काफ़ी अच्छा कराता है। इसलिए अष्टम भाव, कोई भी भाव बुरा नहीं है, उसको देखना होता है कि कैसे ग्रह हैं। जैसे फिलहाल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दशमेश है, सप्तमेश है और भाग्येश है, और ऐसे में आपके लग्नेश की भी दृष्टि इस पे आती है, तो एक तरह का गोचर में अच्छा ही योग है। कैरियर, ऐसे व्यक्ति के कैरियर जो है वो थोड़ा सा ऑड दिखाता है। जैसे लोग दिन में काम करते हैं तो वो लोग रात में काम करें, या फिर एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, रिसर्च, हॉस्पिटल,
इंश्योरेंस, पेट्रोल, डीजल, इस तरह से का जो काम है जो थोड़ा सा आम आदमी से अलग है, उसमें ऐसे व्यक्तियों को, अगर डॉक्टर ही बनेंगे जो पोस्टमार्टम करते हैं, जो मौत से जिनका कोई संबंध होता है, फॉरेंसिक साइंस, इस तरह के फील्ड में ऐसे लोग अच्छा काम करते हैं, ऐसे उसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी में, सेक्सोलॉजी में भी, क्योंकि ये जो भाव है वो समाधि का है, सेक्स का है, ये जो अष्टम भाव है इसी का भाव है। और तंत्र विज्ञान, क्योंकि तंत्रा में यूज किया जाता है इन चीज़ों को, हायर उसके लिए वो एक तरह से अच्छी चीज़, उसको थोड़ा समझने की बात है वो, तो वो तंत्र वगैरह में, मंत्र तंत्र जो होते हैं उसमें भी रुचि, इस तरह का अगर किसी के जन्म के ग्रह हैं तो इस तरह की रुचि देखी जाती है। और आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह हैं और ट्रांजिट में ऐसे आ रहे हैं तो इस तरफ उस झुकाव हो सकता है, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आप मेडिटेशन, समाधि और निर्विकल्प समाधि, और इस चीज़ में कि कैसे राजयोगा जो होता है जिसमें कुंडलिनी जागरण होता है, 7 चक्र होते हैं, विवेकानंद से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, और आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है उनकी तरफ आपका ध्यान जा सकता है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं मिथुन राशि में गुरु का परिवर्तन लेके आ सकता है। मेन चीज़ ये है कि देखिए, विदेश यात्रा को लाएगा, किसी से मुलाकात को ला सकता है, खर्चे को दिखा सकता है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, सेक्स, काला जादू, कुछ ऐसी चीज़ें जो छुपी मानी जाती हैं, जिनको ओपनली नहीं किया जाता है, उसकी तरफ इंटरेस्ट को ले जाया जा सकता है। और इसके अलावा धन से, वाणी से लाभ को दिखा रहा है यहाँ पर। स्टूडेंट्स वगैरह जो है उनको मेहनत ज़्यादा करनी है, मेहनत करते रहें तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना है, और गुरुओं से बना के रखना है। हालांकि आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु आ सकता है जिसको तंत्र मंत्र और ऐसी चीज़ों का ज्ञान हो, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुरुओं से, पिता से, अपने से बड़े लोगों से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और माता के स्वास्थ्य का भी, क्योंकि राहु की दृष्टि है चतुर्थ भाव पर, और जमीन, गाड़ी, बंगला कुछ खरीदते वक्त डॉक्यूमेंट्स वगैरह जरूर चेक करें। हालांकि गुरु की दृष्टि राहु पे आने से थोड़ा सी अच्छी चीज़ जो जरूर हुई है, थोड़ा पॉजिटिवनेस तो जरूर आई है, थोड़ा सा अच्छा ही चेंज है आपके लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो आपके लिए मैं समाप्त करता हूँ। आशा है कि ये वाला परिवर्तन आपके जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी खुशखबरियाँ, बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगा, और आप भी अपनी तरफ से अपने गोल को जानकर, अपने मन से, अपने दिल से आपको जो चाहिए वही आपका गोल है। वो जब अंदर से ना आए तो फिर वो गोल नहीं कह सकते। और जो अंदर से आपका कोई जो गोल है उसके लिए तैयारी करेंगे, उसके लिए जो भी चाहिए अपने गोल के अकॉर्डिंग उन शक्तियों को प्राप्त करेंगे, उस स्किल को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो ईश्वर आपको सफलता अवश्य प्रदान करेंगे। जो स्वयं की सहायता करता है, ईश्वर भी उसकी सहायता अवश्य करता है। बाकी रेमेडी की तो इसके ऊपर कोई खास जरूरत नहीं है। राहु के लिए हम बात कर चुके हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, माता दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत बेस्ट रेमेडी है। राहु के लिए बुधवार वाले दिन गरीब लोगों को कुछ दान पुण्य करना, उनके लिए कुछ दिल से करुणा से करना, पक्षियों के लिए कुछ करते रहना, ये है। केतु का जो है आप जानते हैं, गणपति बाबा, ओम गम गणपते नमः, खट्टी चीज़ों का दान करना केतु के लिए, मछलियों को खाना खिलाना, कुत्तों को खाना खिलाना, अच्छे कर्म करना। केतु हमारे नाना नानी को भी दिखाते हैं तो उनकी सेवा करना खास कर, और राहु जो है दादा को दिखाते हैं तो दादाजी से अच्छे रिलेशन रखना, दादा के प्रति सम्मान व्यक्त करना, उनकी कोई सेवा करते रहना, ये है। उसी तरह से गुरु सब जानते हैं, आपके गुरु हुए, गुरु के साथ साथ विद्या, बुद्धि का सम्मान करना, बच्चों का सम्मान करना, प्रॉस्पेरिटी, हंसी खुशी, पॉजिटिव रहना, ये सब गुरु के गुण है। आगे के बारे में सोचना, बड़ी पिक्चर पे ध्यान देना, छोटी मोटी चीज़ों पे अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना। गोल आपका वहाँ पर है और आप इधर उधर ही उन बातों में ज़्यादा रहे तो वो एनर्जी जो है आपको आपके गोल से पीछे कर देगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ को सीखना, उससे गुरु अपने आप डेवलप होते हैं। इसके अलावा वो केसर का जो होता है, केसर का तिलक बनाकर नाभि में, जीवा पर, माथे पर लगाना, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, वो सब चीज़ें गुरु के लिए हैं ही। शनि का आप जानते हैं, भगवान कृष्ण, माता काली, भोलेनाथ की पूजा, ये भोलेनाथ का अभिषेक करना, रुद्र अभिषेक करना, ये सब चीज़ें शनि के लिए हैं। शनिवार वाले दिन गरीबों की सहायता करना, दिल से, मन से, अपने से जो निरीह हैं, कमज़ोर हैं,
कुष्ठ रोगी हैं, वृद्ध हैं, वृद्धाश्रम है, वहाँ जाकर उनकी फिजिकली सहायता करें आप, या उनको अच्छी एडवाइस दें या थोड़ा बहुत पैसे से सहायता करें, जिस तरह से भी करें वो। और ईमानदारी से जीवन में चलना, धोखा नहीं देना, जो काम करना ईमानदारी से करना, झूठ का यूज नहीं करना, अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करना। बाहर वाले क्या कहते हैं उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करना, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं और उसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि वो आपकी सोच को, समझ को नहीं समझ पाते हैं, जैसे कभी कभी आप भी सबको नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह इसीलिए कहते हैं जैसे आप दूसरों की गलती माफ़ करते हैं, मतलब जिस तरह से अपनी गलती माफ़ करते हैं तो उनकी भी गलती माफ़ करें। मन को हल्का रखें, पॉजिटिव रखें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। हल्का होना, खुश रहना, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप सारी मेमोरीज़ को याद रखेंगे, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, और उसमें कई बार आपकी भी गलती हो सकती है, उसकी भी हो सकती है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर वो चीज़ आपको नीचे ले जाएगी, क्योंकि आप का फोकस से दूर ले जाएगी। आप फ्री माइंड से, हैप्पी माइंड से आगे जितना बढ़ सकते हैं वो हैवी माइंड से नहीं बढ़ सकते हैं, ये गारंटी की बात है। आप 5 मिनट थोड़ा गंभीर होकर देखिए, दुख में ना तो दिमाग काम करता है ना शरीर काम करता है। तो अच्छी किताबें पढ़ना, शुभ किताबें पढ़ना, अच्छे विचार मन में डालना और आगे बढ़ना। इसी के साथ हम मिथुन राशि के लिए गुरु का राशि परिवर्तन समाप्त करते हैं। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपके काम आएगा, आपसे उससे गाइडेंस भी मिलेगी। और आपको अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया इंस्टाग्राम का, फेसबुक का। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।